बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लो। एक बार साउंड और वीडियो क्वालिटी को चेक कीजिएगा, दोनों क्लियर हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करें हम लोग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सेमेस्टर 2 का बैच स्टार्ट किए थे और उसी का डेमो लेक्चर 2 आज की क्लास में हम लेके आ रहे थे। और सबसे पहले क्या करना है, आपको सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप में इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक और आप लोगों से जानकारी शेयर करना था दोस्तों कि मैं मुजफ्फरपुर में पढ़ाता हूँ और मुजफ्फरपुर के भगवानपुर एक जगह है। जो बच्चे मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते होंगे और वह चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास हम करें, ठीक है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक आपको भगवानपुर में, ठीक है, एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे हम बैच स्टार्ट कर रहे थे। और यहाँ एक कोचिंग ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बैच तो बहुत सारे बैचेज उसमें बनेंगे, ठीक है, जिसमें आपको 11th 12th, ठीक है, और ग्रेजुएशन के भी सारे बैचेज वहाँ रहेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते होंगे या उससे आसपास से बिलोंग करते होंगे और चाहते होंगे कि ऑफलाइन क्लास हम क्लास 11th भी पढ़े या 12th भी पढ़े या ग्रेजुएशन में सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो भी स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आप वहाँ ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज सेंटर हम स्टार्ट कर रहे थे, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए अभी वहाँ 50% का ऑफ चल रहा है, ठीक है, कि जो भी बैच आप लेते हैं उस बैच का जो भी प्राइस होगा उसका 50% डिस्काउंट आपको हो जाएगा, ठीक है। 50% डिस्काउंट पे वहाँ आप क्लास ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और मेरा एक ऑनलाइन क्लास तो ऑलरेडी सेमेस्टर 2 के लिए 4 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो ही रहा था, ठीक है, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको जैसा कि बताया गया था पिछले क्लास में हम लोग आप बेसिक डिफ्रेंसिएशन के बारे में पढ़े थे कि डिफ्रेंसिएशन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है और रूल क्या होते हैं, इस पर बात किए थे और उस पर एक 2-3 क्वेश्चन भी हम किए थे दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग सेमेस्टर 2 का जो प्रॉपर सिलेबस है, जो यूनिट नंबर 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस जो पढ़ा जाता है, उसे का हम फर्स्ट टॉपिक लेके आ रहे थे, जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उसी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल अप्रोच होगा या जो भी चीज़ होगा उसको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की हम बात करेंगे, ठीक है। देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का अगर आप अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, यानी बार बार अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो उसी को सक्सेसिव कहा जाता है, यानी लगातार आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। तो एक लाइन हम लिख सकते थे क्या कि अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन differentiate of a function of a function y equal to f of x up to n times, ठीक है, n times are called successive differentiation, ठीक है। यानी किसी भी फंक्शन को अगर आप अप टू n टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, यानी n बार अगर डिफरेंशिएट करते हो, यानी एक से अधिक बार अगर डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाता है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा जाता है, ठीक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन उसको कहा जाता है अगर एक से अधिक बार आप डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से जैसे मैं यहाँ मान लो लोग एक फंक्शन को अगर लेके चलते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, को एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो, यहाँ से डिफरेंशिएट और डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर वन टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। और इसी एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम क्या लिखते हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। आपको कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखेगा y का डिफरेंशिएशन y1 लिख सकता है, ठीक है, या आपको y डैश भी लिखा जाता है। और इसी चीज़ को एक और चीज़ से और डिनोट किया जाता है, डी वाई से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। यह सब जितना भी डिफरेंशिएशन किए हैं यह सब आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको कह सकते हो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज़ को आप लिखोगे यहाँ से एफ डबल डैश कहोगे और यहाँ से y1 है तो इसको y2 कहोगे, ठीक है। इसी को आप y डबल डैश कह सकते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे d2y लिख सकते हैं। और इसको कहा जाता है आर कॉल्ड
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या कहा जाता है, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से n तक आपको जाना है, n टाइम्स तक चलना है, ठीक है। अगर n बार अगर आप जाते हो, n बार भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको डॉट 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 कर लेते हैं यहाँ से। अगर n बार डिफरेंशिएशन करते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो लिख सकते हैं आप यहाँ से, देखना इसको लिखोगे dny बटा में dxn, ठीक है। इसको लिखोगे fn(x) लिख सकते हो, यहाँ से yn लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ भी yn लिख सकते हो, और यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से dny लिख सकते हैं। और इसको क्या कहोगे, यहाँ से आर कॉल्ड nth ऑर्डर और डेरिवेटिव कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी भी डिफरेंशिएशन का अगर आप अगेन एंड अगेन यानी बार बार डिफरेंशिएशन करते हो, या कहें उसको एक से अधिक बार अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। हम लोग क्लास 12th में सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, यानी एक ऑर्डर तक ही वहाँ डिफरेंशिएशन निकालना सीखे थे, ठीक है। और एक एक्सरसाइज और था जिसमें आपको सेकंड ऑर्डर यानी हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना सीखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आपको है वह nth डेरिवेटिव तक आपको सीखना पड़ेगा, यानी nth टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ही उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए था, आप इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन के थ्रू से आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन को यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके आते हैं, यहाँ से आपको दिया गया है एक सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन हम यहाँ से लेके चलेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि y इक्वल टू ax² प्लस का bx प्लस का c बटा में 1 माइनस का x दिया गया है, ठीक है। और तब आपको यहाँ से प्रूफ करना है कि प्रूव डैट 1 माइनस का x, हाँ 1 माइनस का x दिया गया है, और इंटू y3 इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 3 इंटू y2 आपको लाना है, ठीक है। y1 y2 का मतलब क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएशन, और y3 का मतलब क्या है कि 3 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, अर्थात सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो हम लोग इसी चीज़ की बात करेंगे, इसी चीज़ को हम लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यह चीज़ आपको दिया गया है, इसको लेके चलो, यहाँ से लिखो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसी चीज़ को लेके चलने वाले हैं। एक बार हम गिवन कर लेते हैं, गिवन करके आपको लिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ से y इक्वल टू ax² प्लस का bx प्लस c बटा में 1 माइनस का x दिया गया है, ठीक है। आप यह डिवाइड में दिया गया है, तो तुम चाहोगे तो इसको गुना में भी कर सकते हो, यानी क्या लिखो यहाँ से 1 माइनस का x इंटू वाई इक्वल टू ax² प्लस का bx प्लस का c लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको चाहो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, ठीक है। अब मान लिया हमने, अब यहाँ से जो देख रहे थे हमको यहाँ से 3 बार डिफरेंशिएशन मैक्सिमम करना है, ठीक है। यानी यहाँ y3 निकालना है, y2 निकालना है, और y1 तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप y1 नहीं करोगे तो y2 कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसको, ठीक है। और डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करो। क्या लिखो, देखो यहाँ से यह u इंटू भी है, ठीक है। यह क्या है, u इंटू भी है, तो पहले तुम u को बाहर निकालोगे, यानी 1 माइनस x को बाहर निकालोगे, ठीक है। तो y का डिफरेंस क्या लिखोगे, y1 लिखेंगे, फिर यहाँ से प्लस करोगे, इस बार y को बाहर निकालो, तो अंदर वाला का डिफरेंशिएशन यानी 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और माइनस x का -1 हो जाता है। इसी तरीके से तुम इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ देखो एक कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x² का 2x हो जाता, और यहाँ से bx का b इंटू 1 और c का तो 0 हो जाता। अर्थात यहाँ से लिखोगे 1 माइनस का x इंटू y1 माइनस का y इक्वल टू 2ax प्लस का b लिख सकते हो, ठीक है। और इसको तुम चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको इस तरीके से हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे, जब आओगे तो क्या करोगे, यहाँ से एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, तो यहाँ से लिखो अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर क्या है, देखो फिर यहाँ u इंटू भी लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर u को यानी 1 माइनस x को बाहर निकालोगे, तो y1 का डिफरेंशिएट क्या लिखोगे, y2 लिखोगे, ठीक है। यानी y2 प्लस इस बार क्या करो, y1 को बाहर निकालो, ठीक है। और यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन 0, और x का फिर यहाँ से -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से y का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस का y1 इक्वल टू यहाँ से 2a, और x का 1 हो जाता, अब प्लस b का क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिखोगे, 1 माइनस का x इंटू y2, और देखो माइनस y1 और माइनस y1, माइनस का 2y1 इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से 2a लिख सकते हो, ठीक है। और इसको तुम चाहोगे तो इक्वेशन नंबर क्या कह लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ से 2 बार डिफरेंशिएशन तो कर चुके हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन हमको करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बार और इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखो, यहाँ से लिखो अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड
एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे, ठीक है भाई। और फिर यहाँ से देखो u इंटू भी है, उसी को फिर अगेन करना है, यहाँ से u को बाहर निकालो, अर्थात 1 माइनस एक्स को बाहर निकालोगे दोस्त, ठीक है। तो y2 का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, y3 लिख सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से y3, फिर यहाँ से प्लस, इस बार क्या करो यहाँ से y2 को बाहर निकाल लो, तो y2 को बाहर निकालो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, और x का यानी माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो माइनस का 2y1 का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे 2y2, और यहाँ से 2a तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, तो यहाँ से 0 हो जाता है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 0, अर्थात यहाँ से लिखोगे 1 माइनस का x इंटू y3 माइनस का y2 माइनस का 2y2 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, अर्थात कहोगे 1 माइनस का x इंटू y3 माइनस का y2 और माइनस का 2y2, तो माइनस का 3y2 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। आप चाहोगे इसको 1 माइनस का x इंटू y3, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या होगा 3y2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यही इसका क्या था, रिजल्ट आपको प्रूफ करना था, जैसा कि आप ऊपर में देख पा रहे हैं, यही आपको क्या करना था, तो प्रूफ करना था भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं, जो कि भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहाँ से दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आपको प्रूफ करना है कि प्रूव डैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का x y1 इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपको, एक्चुअली में यह 0 नहीं है, यहाँ से 2 आपको प्रूफ करना है, या 2 है यहाँ से, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ कर लेना है। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे, फिर वही बात है, यहाँ से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ही है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं, एक से अधिक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो एक से अधिक बार यहाँ मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन आपको किया गया है। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए तो क्या होगा था, इसको कैसे बनाओगे आप लोग खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई भी करो, और मैं भी यहाँ आपको बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से लिखना है आपको सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार गिवन कर लेना है ना। क्या है यहाँ से y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर आपको दिया गया है, ठीक है। और चलो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, y का डिफ्रेंशिएशन y1 लिख सकते हो, और यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो 2 साइन इनवर्स x का होल पावर 2 माइनस का 1 लिख सकते हैं। और फिर साइन इनवर्स का क्या होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। यही इसका क्या होगा, चैन रूल से यह डिफ्रेंशिएशन हो रहा था। अब यहाँ क्या कर लो, इसमें इससे गुना करो, यानी क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ से तुम देखोगे क्या कि यह क्या आ रहा था, आपको रूट आ रहा था, तो रूट को हटाते कैसे हैं, तो स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो चलो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हो भाई, तो स्क्वायर से तो रूट हटेगा, क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू y1 हो जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और एक्चुअली में यहाँ से या 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ से 2 नहीं होगा बल्कि यही रहेगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर का होता है, क्या लिखो यहाँ से साइन इनवर्स x का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। स्क्वायर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर जैसे हम किए हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4, और साइन इनवर्स x का स्क्वायर क्या दिया गया है, यहाँ से y वैल्यू दिया गया है, यहाँ से y रख लो, ठीक है। और इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 कह लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 2 बार डिफ्रेंशिएशन आपको किया गया है, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि क्या आ रहा था, या वो उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज अब यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिख सकते हो, ठीक है। और फिर आप यहाँ से देखोगे स्टूडेंट्स, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हो, इसको बाहर निकालोगे, अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ से y क्या है, यह y स्क्वायर y1 स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस 2 y1, और y1 का डिफरेंस y2 लिख सकते हो। और फिर इस बार क्या करो, इसको तुम बाहर निकालो, अर्थात यहाँ से माइनस y1 को बाहर निकालेंगे, y1 स्क्वायर को, तो 1 का 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर का 2x लिख सकते हो, और इक्वल टू देखना यहाँ से 4y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 4y का डिफरेंशिएशन आपको लिख सकते हो यहाँ से 4y1, 4 तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन y1 लिख सकते हो, है ना। और फिर इसको आगे बढ़ाओ, देखो इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, पहले इसको एक बार और लिखो, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2, और यहाँ से लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x
y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1 लिख सकते हो। अब देखोगे इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ से आपको इस बात को देखना होगा, ठीक है। एक बात और, यहाँ जो यह u इंटू भी होता है तो एक्चुअली में यहाँ प्लस होता है, माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो अगर प्लस होता है तो यहाँ क्या लिखोगे, अब माइनस इसका रिजल्ट हो जाता है, क्योंकि प्लस में माइनस से गुना करोगे तो क्या होगा, वह माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस करेंगे। अब यहाँ से देखोगे, यहाँ से 2y1 कॉमन आपको दिखेगा, तो क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू y2, और माइनस के यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से आप x y1 लिख सकते हो इक्वल टू यहाँ से 4y1 लिख सकते हैं। अब इससे आप इसको काटोगे 2 बार में, ठीक है भाई, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू y2 लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर यहाँ से माइनस का x y1 इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, और यही इसका क्या है, रिजल्ट आपको लाना था, जैसा कि आप ऊपर में क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको आप प्रूफ कर सकते हो, बहुत आसान है। अगर आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा भी आता है तो आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन करो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का यह लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस के हिसाब से या कुछ एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे, और इसमें आपको दिया गया है स्टूडेंट्स क्या, y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका आपको होल स्क्वायर दिया गया है, ऐसे होल स्क्वायर। अब तब आपको प्रूफ करना है, पीवी का मतलब है प्रूफ डेट, ठीक है, और यहाँ से प्रूफ कर लेना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस है नहीं बल्कि प्लस एक्स y1 इक्वल टू आपको 2 प्रूफ करना है, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना है। आप बहुत आसानी से सेम टू सेम आप कर सकते हो, जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ से कैसे करोगे, वही अपना तो स्टाइल वही है कि पहले सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद में गिवन कर लेना है। क्या दिया गया आपको यहाँ से, y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इसका होल पावर क्या है, 2 दिया गया है, ठीक है। अब इसको आपको करना है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। कैसे करोगे, यहाँ से लिखो, यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हो, है ना। सबसे पहले एक बात और देखो, तुमको लगता होगा कि यह लॉग का होल स्क्वायर तो यहाँ पावर इंटू में कर लेंगे, या ऐसे रहता तब होता, ठीक है, यानी लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऐसे रहता, तो अब जाके आप इसका या जो गुना है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो पावर है उसको आप गुना में लिख सकते हो, ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी या लॉग का फॉर्मूला लगा के। लेकिन यह होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, ऐसा चीज़ नहीं है, यह और यह दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, तो ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, और देखना है इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, y का डिफरेंशिएशन y1 लिख सकते हो, और इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हो, इसका लिख सकते हो यहाँ से 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर इस अंदर वाला लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग चैन रूल से, तो 1 बाई एक्स यानी 1 बाई एक्स है आप प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ से इंटू फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो 1 लिखो यहाँ से, और यहाँ से रूट एक्स का क्या हो जाता है 1 बाई 2 रूट एक्स, यानी यहाँ 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फिर इसके अंदर वाला का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, तो 1 का तो 0 हो जाता है, और एक्स स्क्वायर का 2x लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इतना हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ से y1 इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ से, और 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बटा में क्या है यहाँ से, तो x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जी, है ना। फिर इंटू देखो यहाँ से यह 2 से 2 कट जाएगा, और एलसीएम लोगे तो यह इसमें गुना हो जाएगा, अर्थात क्या लिखो यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x, अब बटा में क्या है यहाँ से, तो बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है, यही आप बात आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखोगे इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम चीज़ है, यह कट जाएगा, कैंसिल होगा, यानी इससे इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, और इसमें इससे गुना करो, अर्थात क्या लिखो यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 लॉग, और यहाँ से x प्लस रूट अंडर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब तुम क्या करो, यहाँ से जैसे रूट अगर दिया गया है तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लो। जैसे तुम स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट अपना हटेगा, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से क्या लिखोगे 2 लॉग, सॉरी 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ना जी, और यहाँ से लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं का
होल स्क्वायर लिख सकते हो भाई, ठीक है। और जैसे तुम इसको करोगे तो अब इसका देखो, इसका वैल्यू और यह सेम चीज दिया कि इसके जगह क्या रखेंगे, वाई रख लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, वाई रख के आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखो इसको लिख सकते हो यहाँ से 1 माइनस है, सॉरी माइनस नहीं प्लस है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर, ठीक है भाई। और यहाँ से इक्वल टू 4 इंटू वाई लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको या वाई दिया गया तो वाई लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इसको तुम चाहोगे तो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, या नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इक्वेशन नंबर 1 तो कहीं माने नहीं थे, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ही कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मान सकते हैं, है ना भाई। अच्छा, अब इसको क्या करना है, यहाँ देखो जो रिजल्ट हमको लाना है, हमेशा जो चीज़ लाना होगा ना उसी पे आपको फोकस करना है कि आपको लाना क्या है, उसी के अनुसार से हमको आगे बढ़ना है भाई, ठीक है। तो यहाँ जो देख रहे हो, यहाँ से आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, यानी एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो क्या लिखो यहाँ से, अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम शॉर्ट में लिख लिए हैं, ठीक है भाई। अब देखो यह यू इंटू वी है, फिर यहाँ से क्या करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो वाई वन स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंस, 2 वाई वन वाई टू हो जाता है। फिर यहाँ से प्लस, इस बार आप वाई वन को स्क्वायर को बाहर निकालो तो 1 का डिफरेंस 0 और एक्स स्क्वायर का 2x लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा और y का डिफरेंस वाई वन लिख सकते हो, है ना। फिर यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 वाई वन वाई टू लिख सकते हैं, प्लस का 2x वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई वन लिख सकते हो भाई, है ना। और फिर यहाँ देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है जी। क्या दिख रहा है यहाँ से 2 वाई वन कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस यहाँ से एक्स वाई वन होगा, इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 4 वाई वन लिख सकते हो। इससे इसको कट कर दो, 2 बार में कट जाएगा यह, ठीक है। क्या बचेगा दोस्त, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस का एक्स वाई वन इक्वल टू 2 बचेगा, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, रिजल्ट देख लो ऊपर में, यही आपको प्रूफ करना था। बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको प्रूफ कर चुके हैं भाई, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो मुजफ्फरपुर में रह रहे होंगे या मुजफ्फरपुर के आसपास में रह रहे होंगे, ठीक है, और वह चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास करना, तो मेरा एक क्लास है या एक कहें बैच जो है ना आपको भगवानपुर में ओपन हो रहा है, ठीक है। आप उसमें आपका जो भी भाई बहन होगा जो कि आप क्लास 11th और 12th है कि मैथमेटिक्स आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन का भी सेमेस्टर 1 का भी, सेमेस्टर 2 का भी और सेमेस्टर 3 का भी आप क्लास वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्लास न्यू स्टार्ट हो रहा है तो आप सभी के लिए डिस्काउंट भी है, वहाँ 50% का आपको डिस्काउंट रखा गया है ऑन द ओकेजन ऑफ सरस्वती पूजा, ठीक है। सरस्वती पूजा के अवसर पे आपको 50% का डिस्काउंट रखा गया है, ठीक है। जो भी आपका क्लास का जो फी होगा उसका आपको आधा पैसा लगेगा, आधा पैसा आपको लगने वाला है। इस अवसर का आप बेनिफिट उठाइए और वहाँ एडमिशन आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।